हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेश और हम आज ऐसे विज्ञान के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसानियत की क्रूरता और दानवता को दर्शाता है। कई दिनों से द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। शायद आपने भी ऐसे वीडियोस इंटरनेट पर देखे होंगे या कहीं न कहीं पढ़ा होगा, लेकिन क्या ये सच में विज्ञान की एक क्रूर सच्चाई है? इस वीडियो में आप बिल्कुल यही जानेंगे। मैं द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपके सामने रखूंगा जो आपके होश ही उड़ा देंगे। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे मत देखना, वरना बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि मैं कुछ ऐसे खुलासे करूंगा जो आपकी आंखें खोल देंगे। तो दोस्तों, बात है सन 1940 की, जिस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दुनिया में इसे लेकर काफी टेंशन चल रही थी। कई देश अपने दुश्मन से लड़ने के लिए जंग के मैदान में उतरे हुए थे। ऐसा ही एक देश रूस भी था। उसने कई दुश्मन देशों के लोगों को बंदी बनाकर रखा था। उसी दौरान सेना के साथ मिलकर कुछ साइंटिस्ट एक खास चीज पर रिसर्च कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि इंसान बिना सोए रह सकता है या नहीं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के पीछे एक वजह भी दी कि विश्व युद्ध जारी है और हमारे सैनिक भी इसमें लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वे बिना सोए लड़ सकते हैं? इसी को लेकर रूस के साइंटिस्ट ने यह रिसर्च शुरू की थी। अब समय आया एक्सपेरिमेंट करने का। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना कैदियों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। उन्होंने कैदियों के सामने यह बात रखी कि अगर वे लोग 30 दिन बिना सोए निकाल लेंगे तो उन्हें कैद से मुक्ति दे दी जाएगी। 5 कैदी इस शर्त के लिए तैयार भी हो गए। अब शुरू हुआ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक चैम्बर तैयार किया गया था जिसमें इन कैदियों को रखा जाना था। चैम्बर में जरूरत की हर चीज उपलब्ध थी। उस कमरे में एक वन वे मिरर लगा दिया गया, क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरा तो हुआ नहीं करता था। कैदियों के लिए इस कमरे में खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। साथ ही एक टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ बुक्स भी दे दी गई। और इसी के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने उस कमरे को बंद करके जरूरी ऑक्सीजन के साथ वो एक्सपेरिमेंटल गैस भी कमरे में पहुंचा दी, जिसे उसी मेडिसिन से बनाया गया था जिसका एक्सपेरिमेंट करना था। उस गैस के कारण उन कैदियों की नींद भी चली गई। अब उन कैदियों के पास उस कैद में करने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसा करीब 4 दिनों तक चला और सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 5वें दिन से, क्योंकि उन कैदियों के न सोने की वजह से उनके हाव भाव बदलने लगे। उन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद कुछ और दिन बीते और 9वें दिन एक कैदी इतना चीखने लग गया कि उसका वोकल कॉर्ड ही फट गया और उसकी आवाज पूरी तरीके से चली गई। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, उन कैदियों की हालत और खराब हो जा रही थी और चीख बढ़ती जा रही थी। और दूसरी तरफ वैज्ञानिक उनकी हरकतों पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन अचानक से उन कैदियों ने चीखना बंद कर दिया और अजीब सी आवाज में बड़बड़ाने लगे। इसी बड़बड़ाने की वजह से वैज्ञानिकों की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सप्लाई की जनरली एक्सपेरिमेंटल गैस की मात्रा को और बढ़ा दिया, ताकि वह देख सके कि ज्यादा डोज पर क्या असर होगा। 1-2 दिन तो ऐसा ही गुजरा और बढ़ी हुई डोज के साथ कैदी लगातार जगते रहे। लेकिन अचानक से उन्होंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया और कमरे में बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। इसके साथ ही एक कैदी ने बुक्स के पेज बीच से फाड़कर उस मिरर पर लगा दिया, जिसकी मदद से वैज्ञानिक उन्हें देख रहे थे। पेज चिपकाने के बाद वैज्ञानिकों को अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऑक्सीजन के उपयोग के कारण ये पता लगा कि अंदर कैदी जिंदा हैं। लेकिन काफी देर से अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए वैज्ञानिकों की चिंता ने तय किया कि अब वो उन लोगों को देखने के लिए दरवाजा खोलेंगे। जैसे ही रिसर्चर्स ने उन कैदियों को अंदर आने की सूचना दी तो अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज निकली, जिसमें एक कैदी ने कहा, हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें यही रहना है। ये चौंकाने वाली बात थी। उन्हें उस चैम्बर में मजा आने लगा था। वो चाहते थे कि इसी तरह हमेशा जागते रहें उसी कमरे में। वे सारे कैदी रिसर्चर्स से भीख मांगने लगे, उस गैस को फिर से उनके कमरे में छोड़ा जाए और उन्हें वहीं उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। यह सुन रिसर्चर सोच में पड़ गए कि उन कैदियों के साथ हो क्या रहा था। लेकिन फिर भी उनकी बातों को अनसुना करते हुए जैसे ही वैज्ञानिक उस कमरे में दाखिल हुए,
उन्होंने पाया कि सारा खाना जैसे का तैसा पड़ा हुआ था। जमीन खून से रंगी हुई थी और जमीन पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े थे ताकि वो उन्हें बाद में खा सकें। कुछ कैदी खुद के ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। यह दिल दहलाने वाला नजारा था। एक कैदी खुद के ही पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां नजर आने लगी थीं, क्योंकि सारे कैदी ऐसा करने की वजह से जख्मी भी हो गए थे। इसीलिए तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वे लगातार वही कहते रहे कि उन्हें वापस उसी कमरे में ले चलिए और वही गैस फिर से दीजिए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उन्हें दर्द में मजा आने लगा है, इसीलिए उन्हें ऐसी हरकतें करने का मन करता है। यह बात उनकी सिर्फ कहने वाली नहीं थी, बल्कि इसका प्रमाण यह था, जिस एक मार्फिन की डोज से इंसान तुरंत सो जाता है, उस मार्फिन की 8 डोज के बावजूद भी उन्हें नींद नहीं आई और वो होश में ही रहे। साथ ही उनका जब ऑपरेशन किया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि उन्हें होश में रहने दें, वो अपना ऑपरेशन एंजॉय करना चाहते हैं। इसी कारण ऑपरेशन में उन 5 कैदियों में से 3 की मौत हो गई और सिर्फ 2 ही कैदी जिंदा बचे। मगर दोस्तों, इस रिसर्च को यहाँ नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इस रिसर्च को जारी रखने का आदेश दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इन बचे हुए कैदियों को उस चैम्बर में फिर से रखा जाता है तो उन पर क्या असर होगा। यह एक्सपेरिमेंट अब हैवानियत का रूप लेने लगी थी। वैज्ञानिक इस रिसर्च को यही रोकना चाहते थे, लेकिन उस कमांडिंग ऑफिसर के आदेश की वजह से न ही केवल इस ऑपरेशन को जारी रखना पड़ा, उन 2 कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्स को भी उसी कमरे में डाल दिया गया। जब उन 2 कैदियों को वापस ले जाने के लिए बेड से बांधा जा रहा था तो वो काफी छटपटा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें उस कमरे में वापस ले जा रहे हैं तो वो एकदम शांत हो गए और दोनों मुस्कुराने लगे। यह देख उन 3 वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक घबरा गया और इन अजीब गरीब कैदियों के साथ इसी डर से उसने कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दिया। और इसके बाद घबराते हुए उस वैज्ञानिक ने एक कैदी से पूछा कि तुम आखिर कौन हो, और जो जवाब उस कैदी ने दिया वो काफी भयानक और हैवानियत से भरा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारे ही अंदर की एक परछाई हूँ जिसे तुम बाहर कभी नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात में डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। ये सुनते ही उस वैज्ञानिक ने उन दोनों कैदियों के साथ बचे हुए 2 वैज्ञानिकों को भी गोली मार दी और बाद में खुद को भी गोली से शूट कर लिया। और कहा जाता है कि उस खौफनाक एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसा एक्सपेरिमेंट किसी भी इंसान के साथ नहीं किया गया, लेकिन 2009 में क्रीपी पास्ता विकी नाम की एक वेबसाइट पर एक अनजान अकाउंट से इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाया गया और दावा किया गया कि यह एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया से जानबूझकर छुपाया गया था। ये तो थी एक्सपेरिमेंट की बात। अब हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में कितनी सच्चाई थी। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब रशियन गवर्नमेंट से पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट का कोई पुख्ता सबूत हमारे सामने नहीं आ पाया है और ना ही किसी ने इस एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी ली है। तो दोस्तों, ये थी रशियन एक्सपेरिमेंट की असल सच्चाई, जिसे हफ्ते पहले बहुत लोग सच मान बैठे थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला। आपको क्या लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट में कितनी सच्चाई हो सकती है? हाँ कि ना, कमेंट में बताइए। और हमारे चैनल AS मोटिवेशनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, गुड बाय।